योगी सरकार में भूमाफिया पनप रहे जमीन के व्यापार में। आज से कुछ सालों पहले जहां आसपास के इलाकों में पेड़ पौधे हरियाली खेती देखी जाती थी, आज वहां सिर्फ मकान और प्लाट का निर्माण देखने को मिलता है। कारण पहले आसपास के क्षेत्रों में भूमाफिया अपना वर्चस्व कायम नहीं कर पाते थे, मगर आज जो इंसान पहले आम इंसानों की तरह साइकिल और मोटरसाइकिल से चलते थे, वह आज जमीन बेच बेच कर लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं। जहां एक तरफ भूमाफिया किसानों की जमीन तो बेचते ही हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक ही जमीन के नंबर से दूसरी जमीन भी बेच देते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत और ग्राम समाज की जमीनें शामिल होती हैं, जिससे भूमाफिया लाखों करोड़ों की कमाई करते हैं और कुछ ही दिनों में रोडपति से करोड़पति बन जाते हैं। और ये सारा काम भूमाफिया एक गैंग बनाकर करते हैं, जिसमें फर्जी किसान, फिर वो चाहे पुरुष हो या महिला, फर्जी कागज और फर्जी नंबरों के साथ 8 से 10 लोगों का गैंग बनाकर जमीनों को कब्जा कर बेचने का कार्य को अंजाम देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सारा खेल जमीन के नंबरों का होता है, जिसे हम गाटा संख्या भी कहते हैं। ग्राम समाज या ग्राम पंचायत की जमीन जहां खाली मिली दूसरी जमीनों का नंबर उन ग्राम समाज की जमीनों पर लगाकर लाखों करोड़ों में बेच दी जाती है। और जब भूमाफियाओं का पेट इससे भी नहीं भरता, तब किसी किसान के खेतों की जमीन को वही लावारिस नंबर दिखाकर कब्जा कर लिया जाता है। और जब वह गरीब किसान इसकी शिकायत प्रशासन से करता है, तब नजदीकी थाने कोतवाली से उस किसान को सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। तब तक ये भूमाफिया बड़ी ही चालाकी से उस जमीन पर माननीय न्यायालय से स्टे ऑर्डर ले आते हैं, जिसमें ना किसान उस जमीन पर खेती कर सकता है और ना भूमाफिया निर्माण। बस इसी का फायदा भूमाफिया उठाते हैं, क्योंकि गरीब किसान को जब उसकी जमीन जाती दिखती है, तब भूमाफिया के इर्द गिर्द घूमने वाले दलाल उस किसान से जमीन का बेहद कम दामों में सौदा करते हैं। किसान अपनी जमीन जाता देख इन भूमाफियाओं के आगे झुक जाता है और भूमाफिया बड़ी आसानी से उस जमीन पर निर्माण कराना शुरू कर देते हैं। यानी करोड़ों की जमीन इस तरीके से किसान से जबरन मात्र कुछ ही पैसों में लिखवा ली जाती है और किसान को केस भी वापस लेना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से ग्राम समाज की जमीन को भी भूमाफिया अपने कब्जे में लेकर दिन दुगनी रात चौगनी कमाई करते रहते हैं। बता दें, भूमाफियाओं का गैंग इन कामों के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। गैंग के कुछ लोग दिन भर आसपास के इलाकों को घूम घूम कर तलाश करते हैं और जहां खाली जमीन दिखी वो समझो बिकी। इन सारे प्रकरण में जमीन कब्जे से लेकर जमीन के कागज को सही करने का काम सिर्फ इन भूमाफियाओं का गैंग अकेले नहीं करता। इनमें जमीन की नपाई से लेकर जमीन के कागजों को दुरुस्त करने वाले कई खिलाड़ी इस कृत्य के भागीदार होते हैं। तभी आज हर जगह हरियाली की बजाय सिर्फ आबादी देखने को मिलती है, जिसका नज़ारा आप सभी को उन्नाव के गंगा घाट क्षेत्र में आए दिन देखने को मिल जाता है। जहाँ एक तरफ जिला प्रशासन जमीन को कुर्क करके अपने कब्जे में लेती है, तो वहीं कुछ करप्शन में लिप्त अधिकारी की वजह से वही कुर्क की गई जमीन बेच दी जाती है, जिसका जीता जागता प्रमाण गंगा घाट क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। रहता है। जहाँ एक तरफ भूमाफियाओं द्वारा ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जा करके उनको बेचा जाता है, तो वहीं कुर्क और जब्त की गई जमीनों को भी लाखों में बेचा जा रहा है, जिसे भोली भाली जनता आए दिन फंसती जा रही है। अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर इस वक्त चल रही है, वो तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही हैं, जहां कुछ भूमाफियाओं ने सरकार द्वारा सरकारी जमीन पर लगाए गए खंभों को अपनी जगह से कई गज आगे बढ़ाकर गाड़ दिया है, सिर्फ इसलिए कि उस सरकारी जमीन को भूमाफिया धरी नंबर लगाकर लाखों में बेचा जा सके। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कैसे भूमाफियाओं ने अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपनी प्लाटिंग की जमीन तक रास्ता बना दिया गया है, जिससे प्लाट खरीदने वाला व्यक्ति रास्ता देख प्लाट के अच्छे पैसे दे सके। हालांकि इंडियन न्यूज चैनल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, मगर कहीं न कहीं इन क्षेत्रों में आए दिन सत्यता यही देखी जा सकती है। बता दें, जहां जिला प्रशासन आए दिन इन भूमाफियाओं के खिलाफ जमीन कुर्क और जब्तीकरण का अभियान चलाता है, तो वहीं दूसरी ओर दूसरा भूमाफिया किसी न किसी इंसान को किसान बनाकर अधिकारियों के सम्मुख खड़ा कर देता है और फिर सरकार द्वारा जब्त की गई जमीन को वह भूमाफिया अच्छे दामों में बेच देता है, जिससे वह भूमाफिया सरकार और प्रशासन को तो धोखा देता है, साथ ही अपने खून पसीने के कमाए रुपए से अपने सपनों का घर बनाने की आस में आए व्यक्ति को भी धोखा दे देता है। ये सरकारी जमीन को भूमाफिया द्वारा खरीद फरोख्त करने का काला कारोबार सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं बल्कि उन्नाव में कई जगह धड़ल्ले से चलता है, जिसकी जद में गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र पहले नंबर पर है। फिर वो चाहे गंगा घाट के हाजीपुर चौकी क्षेत्र हो, जाजमऊ चौकी क्षेत्र हो या मराला चौकी क्षेत्र हो, गंगा बैराज चौकी क्षेत्र हो या फिर गंगा घाट की नंबर 1 जगह मंजरा एहतमाली, मंजरा कटरी पीपल खेड़ा, गैर एहतमाली,
चंपापुरवा गोताखोर से लेकर मराला चौकी क्षेत्र तक। आखिर कब होगी इन भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई? आखिर कब तक ऐसे ही ये भूमाफिया बेचते रहेंगे सरकारी जमीन? आखिर कब करेगी जिला प्रशासन इन भूमाफियाओं पर गैंगस्टर की कार्रवाई? आखिर कब होंगे ये भूमाफिया सलाखों के पीछे और ग्राम समाज की जमीनों को भूमाफियाओं के कब्जे से उजागर करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर के लिए इंडियन न्यूज चैनल से अश्विनी शेखर की खास रिपोर्ट।